to my channel all about stocks. सो हम डिस्कस करते हैं फ्राइडे का सिनेरियो. सो अगर हम फ्राइडे को निफ्टी की चार्ट देखें, सो निफ्टी में एक हैमर फॉर्मेशन हुई है विच इज़ एन इंडिकेशन ऑफ अ बुलिश मार्केट. सेकेंड, हमने एक एम लाइन के पैटर्न का, अगर आप यहाँ पे देखें तो इस पैटर्न का ब्रेकडाउन डिस्कस किया था. एंड जब भी एम पैटर्न का ब्रेकडाउन होता है, सो जो सपोर्ट होता है हमारा वो रेजिस्टेंस बन जाता है. सो 17,761.65 हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट था. सो निफ्टी ने उसको ब्रेक करा एंड निफ्टी वहाँ पे सस्टेन भी करी थी. सो विच इज़ अगेन अ पॉजिटिव सिग्नल कि मार्केट हमारी बुलिश हो. बट डिस्पाइट दिस, क्योंकि इतनी बार ब्रेकआउट एंड ब्रेक डाउन हो चुके हैं, सो वी वुड स्टिल नीड ट्रिपल कॉन्फर्मेशन कि हम बाइंग में पोजिशंस बनाएं. सो उसका एक और रीज़न है जो मैं आपको डिस्कस करूंगी जब हम बैंक निफ्टी के बारे में डिस्कस करेंगे. सो हमारा सिंपल सा रूल है हैमर का, विच आव डिस्कस मल्टीपल टाइम्स, कि जैसे ही हमारा हाई कटे हम बाइंग कर सकते हैं. सो 17,870.30 जैसे ही कटेगा, हमारा R1 रहेगा 17,972.20, हमारा R2 रहेगा 18,100.60 एंड R3 रहेगा 18,201.25. फॉर एनी रीज़न अगर मार्केट हमारी नीचे जाती है, सो हमारा सपोर्ट 1 रहेगा 17,735.70, हमारा सपोर्ट 2 रहेगा 17,445.95 एंड सपोर्ट 3 रहेगा 17,353.40. नाउ एक चीज़ जो नोट करने वाली है वो ये है कि ये जो हमारी कैंडल है, दिस कैंडल दैट आई एम पॉइंटिंग एट, ये हमारी बजट डे की कैंडल है. एंड मार्केट के लिए ऊपर या नीचे जाने के लिए इस लेवल को काटना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. सो अगर इसका हाई हमारा कट जाता है तो यहाँ से हमारी डब्ल्यू पैटर्न की फॉर्मेशन होगी एंड ऑफ कोर्स वहाँ से निफ्टी में बहुत बड़ा मूव आएगा. फॉर एनी रीज़न अगर हमारा ये लो कट जाता है, सो यहाँ से निफ्टी में एक ब्रेक डाउन आएगा, बिकॉज लाइक आई सेड, उस दिन बजट वाले दिन एक एक्सेप्शनल मूव दिया था निफ्टी ने. सो इसके हमारे हाइज एंड लोज आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. नाउ लेट्स टॉक अबाउट बैंक निफ्टी. सो जस्ट गिव मी 1 मिनट. ओके, सो बैंक निफ्टी में भी हमारी सेम चीज़ हुई थी. सो इफ़ आई टॉक अबाउट बोथ द इंडेक्स, तो निफ्टी इज़ मच बेटर प्लेस दैन बैंक निफ्टी. उसका रीज़न ये है कि निफ्टी ने अपने एम पैटर्न का जो लो लगाया था उसको काट दिया फ्राइडे के दिन, बट बैंक निफ्टी ने वो अभी तक नहीं काटा है. बट लेट्स क्विकली लुक एट बैंक निफ्टी. एंड यही रीज़न था कि मैंने आपको बोला था कि हमको ट्रिपल कॉन्फर्मेशन की ज़रूरत है, बिकॉज ऑफ कोर्स अगर बैंक निफ्टी नीचे आता है तो वो निफ्टी को नीचे ड्रैग करेगा ही डेफिनेटली. सो बैंक निफ्टी में भी हमारी एक हैमर की फॉर्मेशन हुई है. सो अगेन द सेम रूल इज एप्लीकेबल. जैसे ही हमारा हाई करता है विच इज़ एट 41,531.95, हमारा R1 जो है वो है बजट डे वाली कैंडल का 42,015.65. R2 हमारा रहेगा 42,733.05 एंड R3 इज गोना बी 43,078.90. एंड इफ आई टॉक अबाउट द लोज, सो हमारा सपोर्ट 1 रहेगा 40,609.75, सपोर्ट 2 हमारा रहेगा 39,761.45 एंड सपोर्ट 3 हमारा रहेगा 39,419.80. सपोर्ट 3 इसमें इसलिए बिकॉज इससे नीचे की हमारे पास ऑलरेडी एक और कैंडल है. नाउ इसमें भी हमारा सेम रूल एप्लीकेबल होगा कि अगर हमारी बजट डे वाली कैंडल का अगर हाई करता है, सो यहाँ से बैंक निफ्टी में एक डब्ल्यू पैटर्न की फॉर्मेशन होगी एंड वहाँ से बैंक निफ्टी विल ऑल्सो टेक अ वेरी बिग मूव टुवर्ड्स द अपर एंड. और इन केस अगर हमारा ये वाला लो ब्रेक होता है तो यहाँ से निफ्टी में ब्रेक डाउन आएगा एंड देन वील डिस्कस द लेवल्स फर्दर. नाउ another stock that I'd like to discuss today is Havells India. So Havells India, अगर आपको याद हो, मैंने अपनी आई थिंक सेकेंड या थर्ड वीडियो में ये स्टॉक कवर करा था एंड हमने इसको रेकमेंड करा था एट अप्रॉक्सीमेटली लेवल्स ऑफ अराउंड 1100 रुपीज़, 1098 टू बी प्रिसाइज. सो Havells India, I had talked about this a few days back also, कि Havells India is a buy on every dip एंड ये हमारे एक स्विंग ट्रेडिंग क्लब इसको ले सकते हैं फॉर for a time period of a few months. And Havells India is it's a very known household name. So Havells India, otherwise also it's a very good stock even for a long term portfolio. So हम इसको definitely add कर सकते हैं Havells India को. So हमारा जो इसका पहला टारगेट है वो है 1270.60 एंड हमारा इसका सेकेंड टारगेट है 1352.15. सो Havells India को हम accumulate कर सकते हैं ऑन एवरी डे. Second stock is M&M. I did discuss this stock also a few days back.
सो एमएनएम ने अपना 52 वीक हाई काटा था अपर लेवल्स पे काफ़ी दिन कंसोलिडेशन करने के बाद, बट बजट डे वाले दिन ये स्टॉक वहाँ से नीचे आया था इसमें, बिकॉज ऑफ द वॉलिटिलिटी। इनफैक्ट उस दिन तो पूरी मार्केट में ही वॉलिटिलिटी थी। सो ऑफ कोर्स एमएनएम वाज नो एक्सेप्शन दैट डे। सो उस दिन एमएनएम ने वहाँ पे सस्टेन नहीं करा, एंड देन इवेंचुअली वापस एमएनएम ने अपना हाई काटा। सो बिकॉज इसने अपने हाइस पे सस्टेन नहीं करा, मैंने इसे सस्टेन नहीं करा बिकॉज इसमें हमें काफ़ी हैवी सेल ऑफ देखने के लिए भी मिला था बिकॉज ऑफ वॉलेटिलिटी। सो हम इसको बाइंग तभी करेंगे जब हमारा इसका हाई ब्रेक होता है विच इज़ अ 1391.95, एंड इसका हमारा इमीडिएट टारगेट जो होगा वो होगा 14,444 विच इज़ 1444 रुपीज़, एंड ये टारगेट हमारा रहेगा फॉर अ फ्यू वीक्स। हाउएवर एमएनएम में पॉसिबिलिटी है कि हमारा उससे जल्दी भी अचीव हो जाए। नाउ अनदर स्टॉक इज डाबर इंडिया। सो डाबर इंडिया में अगर हम देखें तो एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न का नेकलाइन का ब्रेकडाउन आया है। सो इसकी नेकलाइन है हमारी 539 पर, इस कैंडल का जो लो है इसका ब्रेकडाउन आया है। सो डाबर इंडिया को हम सेल के लिए कंसिडर कर सकते हैं। सो जैसे ही हमारा 530 करता है डाबर इंडिया पे, तो हमारा जो इसका नेक्स्ट सपोर्ट होगा वो है वो है हमारा 522 पे, एंड हमारा सपोर्ट 2 रहेगा विच इज़ अ टारगेट 2 विच इज़ एट 517, एंड दिस इज़ द ब्रेकडाउन लेवल फॉर डाबर। नाउ another stocks I'd like to talk about is the Adani Group. So Friday को Adani Enterprises precisely if I talk about, उसमें 35% का लोअर सर्किट लगा था, एंड देन थोड़ा सा स्टॉक में हमें पुल बैक देखने के लिए मिला था। इनफैक्ट दे क्लोज एट positives all the Adani Group, but these were only the FNO stocks. उसके अलावा जो भी अदानी ग्रुप के सारे स्टॉक्स थे वो सारे के सारे लोअर सर्किट में ही क्लोज हुए थे। इनफैक्ट उनका सर्किट भी नहीं खुला था पूरे दिन। सो दिस वाज जस्ट द फर्स्ट पुल बैक, एंड आई हैव रिपीटेडली सेड दिस इन माय वीडियोस कि हम कभी भी फर्स्ट पुल बैक में बाइंग नहीं करते हैं, बिकॉज फर्स्ट पुल बैक में स्टॉक वहाँ से ऊपर जाए उसकी चांसेस काफ़ी कम होती हैं। ज़्यादा ऊपर जाए उसकी चांसेस कम होती है। इनफैक्ट ये तभी होता है जब स्टॉक्स मैनिपुलेटेड होते हैं, यूजुअली सर्किट स्टॉक। सो अदानी ग्रुप को हम अभी भी सेल ऑन राइज कंसिडर कर सकते हैं, बिकॉज अनदर रीज़न फॉर दैट इज़ बिकॉज अभी तक अदानी ग्रुप ने कोई ऐसी पॉजिटिव न्यूज़ नहीं दी है। सो देयर इज़ नो पॉजिटिव स्टेटमेंट और एनीथिंग एट ऑल टिल नाउ, सो वी कैन स्टिल कंसिडर द अदानी ग्रुप। Okay, so that is all for today's video, and I am really sorry about the news, about the noise in my background because I'm traveling, so really sorry about that. But thank you so much for watching me, and I will be back with a new video after the market tomorrow. And before I sign off, I'd like to request you, please आप हमारी वीडियोस को लाइक करें अगर आपको कंटेंट पसंद आता है और अगर आपको इससे हेल्प मिलती है, एंड प्लीज़ वीडियो को शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स के साथ जो स्टॉक मार्केट करते हैं या करना चाहते हैं। And one last thing, please don't forget to hit the bell icon to subscribe to the channel. So thank you so much for watching me, and have a great day. Bye bye.